वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 26 का एनालिसिस करेंगे जून का, एंड ऑल्सो 24 25 का एनालिसिस इसलिए नहीं हो सका बिकॉज आई वाजंट वेल, आई एम नॉट डूइंग रियली वेल. माई vitamin D levels have gone very low, and therefore I am very low on energy. And yeah, it's very difficult to even get up and walk and go to the washroom. So I will take classes regularly. बहुत slowly मैं लूँगी class. But yes, I am not well. That's the update, and I'll try कि मैं 24th का मैंने हाफ किया हुआ है न्यूज़पेपर, मैं वो डाल दूंगी और बाकी भी कर दूंगी धीरे धीरे न्यूज़ में. ठीक है, बट रेस्ट करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें बोलना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए. चलिए, लोकसभा टू विटनेस रेयर कंटेस्ट फॉर स्पीकर्स पोस्ट. तो यार जो स्पीकर की पोस्ट होती है ना, मोस्टली उसके लिए कंटेस्ट नहीं होता. क्या होता है, स्पीकर जो होता है ना उसकी पोस्ट दे देते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसका बंदा ले लेता है, और जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है ना वो दे देते हैं ऑपोजिशन पार्टी को. ठीक है ना, तो दोनों खुश हो जाते हैं. मेजॉरिटी भी डेप्यूटी स्पीकर मतलब की पोस्ट मिल जाती है ऑपोजिशन पार्टी को. ठीक है, और मेजॉरिटी भी खुश, ऑपोजिशन भी खुश. तो इसलिए इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट इस बार जो है इलेक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कह रही है कि ये लोग ना अग्री नहीं कर रहे हैं कि डेप्यूटी स्पीकर हमारा होगा. तो देखते हैं. ठीक है ना, इलेक्शन लिखेंगे, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर. क्या लिखेंगे, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर. ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन है, ओम बिरला ऑफ बीजेपी एंड कोडिकुनिल सुरेश ऑफ कांग्रेस. ठीक है ना, इनके बीच में इलेक्शन होगा. ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे. अब ये और कुछ नहीं, कन्वेंशन थर्ड विन. ठीक है, तो ओम बिरला जो है वो कहाँ के हैं, ओम बिरला MP फ्रॉम कोटा, ये नोट कर लेते हैं, MP फ्रॉम कोटा. इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया. सुरेश इज 8 टाइम MP from Kerala and belongs to Dalit community. ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में 3 बार, इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ 3 बार ही इलेक्शंस हुए हैं स्पीकर की पोस्ट के. इंडिया ओनली 3 times इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर. कब 1952, 1967 एंड 1976. ठीक है जी, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि किसकी साइड से कौन खड़े हुए. ठीक है ना, जैसे ओम बिरला जो है बीजेपी की साइड से, कांग्रेस की साइड से कोडिकुनिल सुरेश. ठीक है, कोडई के नाल से याद कर सकते हो. देखो, सुरेश, कुनील, सुनील, कोडी, सुनील, सुरेश. एस की जगह कुनील, तो कोडी कुनील सुरेश, ये याद कर सकते हो. ठीक है जी, आगे चलेंगे. श्रीलंका नेवी मैन डाइज इन एक्शन अगेंस्ट इंडियन फिशिंग बोट्स. तो इंडियन फिशिंग बोट के अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे, और तब जो है अ सेलर फ्रॉम इंडियन नेवी वॉज किल्ड इन एन ऑपरेशन टारगेटिंग इंडियन फिशरमैन एंड द फिशिंग वेसल इन द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे. नोट करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए. अब ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, द जूलियन असांज वाला इशू जो है. ठीक है ना, अब जूलियन असांज कौन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जूलियन असांज. तो जूलियन असांज कौन है, तो सबसे पहले जूलियन असांज जो है फाउंडर ऑफ विकीलीक्स. क्या है, ही इज द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स. एक वेबसाइट थी, है मतलब उसका फाउंडर है. ठीक है जी, विकीलीक्स का फाउंडर है, वेरी गुड. अब ये विकीलीक्स का फाउंडर तो है, दूसरी चीज जो है, इन्होंने लीक किए थे, लीक्ड क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूएसए के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक करे थे. और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स. तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करे थे यूएसए के. ठीक है ना, और वो डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ से रिलेटेड थे, वॉर से रिलेटेड, वॉर इन इराक एंड अफगानिस्तान. तो इसके अंदर ये पता चला कि दे आर किलिंग द, गॉट टू नो दैट
USA is killing civilians. अब civilians क्या होते हैं? Civilians होते हैं who are not related to army. ठीक है ना, जो आर्मी से रिलेटेड नहीं होते वो सिविलियंस होते हैं। बट वॉर के अंदर तो आप सिर्फ आर्मी वालों को मार सकते हो जो लड़ रहे हैं, सिविलियंस को कैसे मार सकते हो? तो ये आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ ना, जूलियन असांज ही रैन टू, अब यहाँ पर ही स्टेड इन, ही वाज इन, ठीक है, ही वाज इन यूके, ठीक है, वो यूके में थे और वहाँ पर यूएसए वाज आस्किंग फॉर एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है कि हमारी कंट्री, सेंड टू आर कंट्री, send a person to another country because other country wants to try him, लाइक ट्रायल करना चाहती है, केस चलाना चाहती है उसके अगेंस्ट। तो एक्स्ट्राडिशन, यूएसए ने यूके को बोला कि हमें एक्स्ट्राडिशन करना है। तो अब इनका ना आपस में चीज़ें हो गई हैं, एक डील हो गई है। तो क्या कह रहे हैं ये, यूएस प्ली डील, ठीक है ना। तो डील क्या हुई है, अब इनकी डील क्या हुई है पढ़ लेते हैं डील। WikiLeaks founder Julian Assange is on his way to face a final United States court hearing on Wednesday under a plea deal is expected to bring his years-long legal drama to an end. तो इसके अंदर डील में क्या है, Julian Assange is going to return to Australia, to his native मतलब जहाँ को वो belong करता है, his native country Australia, एज अ फ्री मैन मतलब कि कोई ये नहीं कि वहाँ पे जेल में रहेगा। नेटिव मतलब वेयर ही बिलोंग्स टू, ठीक है। मिस्टर असांज वॉज रिलीज ऑन मंडे फ्रॉम अ हाई सिक्योरिटी प्रिजन, और अब वो कहाँ जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं बेलामरिश प्रिजन में थे, ठीक है ना। एक्स्ट्राडिशन अब यहाँ पर आगे क्या जा रहे हैं, ठीक है। मिस्टर इज टू सेंटेंस टू 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे मैं बताती हूँ क्या है, ही इज गोइंग टू प्लीड गिल्टी, मतलब कि हाँ यार मेरे से गलती हुई है, प्लीड गिल्टी टू सिंगल काउंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी obtain and disseminate, फैलाना, disseminate national defense information, ठीक है ना। बट इसके अंदर डील ये हुई है कि इसको आज़ाद कर देंगे यूएसए वाले, ये अपने घर वापस चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आज़ाद नहीं करते तो कितने 5 years 2 months की सज़ा होनी चाहिए वैसे, months and in prison with credit for the same amount of time he spent in, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये समझाती हूँ, सेम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन यूके, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि भाई इतनी की सज़ा होनी थी, इतना टाइम इसने यूके में गुजार लिया है, तो चलो ठीक है, ही इज़ गोइंग टू बी अ फ्री मैन, ही इज़ गोइंग टू गो बैक टू हिज कंट्री, ठीक है ना। वहाँ से अभी कभी बाहर नहीं आएंगे नहीं मतलब आ सकते हैं बट ना ही आए तो बढ़िया है। अब railways to bring down speed of select Vande Bharat trains, the Indian will soon cut down the maximum speed of premium trains, तो ये जो है स्पीड जो है कट कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, asked if the reduction in speed was due to increasing number of accidents, failure of the train protection and warning system, a northern proposer to dispense, अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि मे बी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से कम करी जा रही है, बट ये अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ पर कवच के बारे में बात हो रही है, जो कवच की बात है वो हम एक एडिटोरियल में भी आज करेंगे, तो वहीं पे कर लेंगे, डबल बार क्यों करनी है। अब आगे जूलियन असांज का दोबारा एडिटोरियल है, पढ़ लेते हैं। जूलियन असांज डिड व्हाट जर्नलिस्ट डू इन फ्री सोसाइटीज। अब यहाँ पर यार ये ओपिनियन दे रहे हैं कि एक कंट्री के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किसने लीक करे, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जूलियन असांज ने यूएसए के लीक करे,
ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक जो जर्नलिस्ट है वो यही करता है, वो फ्री सोसाइटी के अंदर ही पब्लिश ट्रोव्स ऑफ सीक्रेट डॉक्यूमेंट एक्सपोजिंग द कंडक्ट ऑफ अमेरिका वॉर इन अफगानिस्तान एंड इराक। अब मैंने आपको बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है किससे रिलेटेड थे, ये इराक और अफगानिस्तान की वॉर से रिलेटेड थे, जिसके अंदर क्या बताया जा रहा था कि ये सिविलियंस को मार रहे हैं, कि जो यूएसए वाले हैं ये सोल्जर्स को नहीं, ये सिविलियंस को मार रहे हैं, विच इज अ वॉर क्राइम, विच इज नॉट राइट। ठीक है। And for that he was denied his freedom for more than 14 years. The hounding of Mr. Assange is a rare modern story of Western democracies across the Atlantic which take pride in their freedoms, working hand in hand. अब यहाँ पर ये कहने वैसे तो ये फ्रीडम का ट्रम्पट बजाते हैं कि हाँ फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, बट जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वो फ्रीडम भूल जाते हैं। यूएसए ऐसे ही करता है। अगर इंडिया ने ऐसा किसी जर्नलिस्ट के साथ किया होता तो इंडिया यूएसए क्या करता, एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखता कि इंडिया के अंदर फ्रीडम वायलेट हो रहा है, ये वो ऐसा कुछ। The WikiLeaks founder was first arrested in Britain in 2010 and on a European warrant over sex crime allegations reported in Sweden. Those charges were later dropped. तो sexual allegations, sexual assault और इसके allegations वगैरह इसके ऊपर लगे थे, और इसको किसने अरेस्ट किया था 2010 के अंदर, ब्रिटेन ने। ठीक है। While on bail he took asylum in the UKder embassy in London where he was holed up until 2019. He was kicked out of the embassy. तो ये एम्बेसी में जाके बैठ गया। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी एम्बेसीज बनी होती है ना, जैसे अगर यूएसए के अंदर इंडिया की एम्बेसी बनी हुई है तो वो इंडिया की जगह मानी जाएगी। ठीक है ना। वहाँ पे यूएसए के रूल नहीं चलेंगे, वो एरिया के अंदर जो एम्बेसी का एरिया उसके अंदर किसकी हुकूमत चलेगी, किसका रूल चलेगा, इंडिया का रूल चलेगा। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द एम्बेसी एंड ब्रिटेन री-अरेस्टेड him and put him in the high security Belmarsh prison after 5 years of jail in where he was largely confined to a solitary cell मतलब अकेला रखा गया। The US entered into a plea deal with Assange that they would set him free. तो यहाँ पर अब US एंटर किसके साथ प्ली डील साइन करी है, असांज के साथ। बट यहाँ पे आई वांट टू टेल कि ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं, ठीक है, वो भी उन्होंने भी बोला यूएसए को कि प्लीज आप इसको फ्री छोड़ दीजिए। द 52-year-old विल प्लीड गिल्टी इन द एस्पिनियज केस। एस्पिनियज क्या होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करना। What is espionage? To leak secret information. Right, case before a US federal judge in Saipan, the case capital of the Northern Mariana. According to US Britain media, Mr. Assange is expected to sentence for about 5 years. The time he has already served in Britain. He will then go to Australia, his native country. ठीक है ना। तो ये है, अब यहाँ पर जो डील हुई है वो किसके बीच में हुई है, डील जो हुई है जूलियन असांज और यूएसए के बीच में हुई है। राइट। तो यहाँ पर ये जो है जितने भी एनएलसैट वाले बच्चे उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करती है कि क्या ऐसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए अगर आगे से कोई ऐसा कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक करे, या फिर ये एक जर्नलिस्ट की राइट है कि वो जो गलत हो रहा है उसके बारे में बताए। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे असांज की एक और। 2014 में क्या हुआ, 2014 में यूके ब्रिटेन arrested Assange on sex crime allegations। ठीक है ना। वारंट किसने इशू किया था, वारंट issued यूरोपियन वारंट इशूड। ठीक है ना। यूरोपियन वारंट इशू हुआ था, स्वीडन में कहा गया था कि सेक्सुअल क्राइम इन्होंने करा है। ठीक है ना। उसके बाद रिलीज्ड ऑन बेल मिल गई। फिर उसके बाद टुक असाइलम इन इक्वेडोर एम्बेसी। ठीक है ना। he took asylum in 2018, he was kicked out। ठीक है ना। he was kicked out 2019। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2014 में his ordeal started, इसके दुखड़े स्टार्ट हो गए, दुख इसकी जिंदगी में आ गया। 2014 में ब्रिटेन ने इसको अरेस्ट किया सेक्स क्राइम के, यूरोपियन वारंट था उसका। रिलीज्ड ऑन बेल,
ठीक है ना, ही वॉज रिलीज ऑन बेल, टुक असाइलम इन यूकेडर, ठीक है, यूएस से यूके के अंदर ही वॉज रिलीज ऑन बेल इस वाले केस के अंदर, एंड ही टुक असाइलम, असाइलम इज रिफ्यूज, ही टुक रिफ्यूज इन यूकेडर एम्बेसी, ठीक है ना, यूएसए यूके के अंदर। उन्होंने 2019 में इसको लात मार दी, फिर ये आ गए यूके यूएसए के पास, कहाँ पर डाला उन्होंने, बेलमार्श प्रिजन में रखा यूके वालों ने, ठीक है ना। और अब 2024 में इसकी डील हो गई, डील विद यूएसए, किसके साथ डील हो गए, विद यूएसए, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि देखो यार, ये हमने पहले ऊपर सारी स्टोरी लिख ली, ये हिस्ट्री है, ईयर्स भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बहुत पुराना केस है जो सॉल्व हो गया। द रेलवे एक्सीडेंट ऑन जून 17 इन्वॉल्विंग द सील्धा बाउंड कंचनजंगा एक्सप्रेस एंड गुड्स ट्रेन इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल हैज वंस अगेन पुट द फोकस ऑन कवच। अब यहाँ पे कवच क्या है, हम बहुत बार लिख चुके हैं, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कवच इज India's automatic train protection ATP सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है इतने लोग मारे गए, ठीक है, अगर ये कवच लगा होता ट्रेन में तो ये एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव reviewed the progress of an advanced version of ATP Kavach 4.0 a week after the incident. He directed the installation to be taken up in a mission mode. Data show that availability of funds is not the worry for implementing Kavach. The issue lies with the pace at which it is deployed. Kavach can warn loco pilots. Loco pilots क्या होते हैं, ट्रेन ड्राइवर्स, ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते हैं उनको वार्न कर सकता है। इफ द ट्रेन इज एट, क्या वार्न कर सकता है, कैन लोको पायलट्स इफ द ट्रेन इज एट रिस्क ऑफ ओवरशूटिंग द सिग्नल एट रेड, अगर रेड सिग्नल है और वो फिर भी क्रॉस कर रहे हैं। इट ऑल्सो हैज अ केपेबिलिटी ऑफ ऑटोमेटिकली अप्लाइंग द ब्रेक्स इफ द लोको पायलट फेल्स टू reduce the speed below a certain limit. The three systems needed to implement Kavach are radio frequency identification tags placed in the tracks, the engine set up with RFID readers, a computer and brake interface equipment, and radio towers installed at railway stations. The cost for installing Kavach in the tracks, including station equipment, is rupees 50 lakh per kilometer. It costs rupees 70 lakh to fit the equipment in one engine. The route length of the Indian Railways is approximately 68,000 किलोमीटर, तो 68,000 किलोमीटर हमारी रूट लेंथ है, और इतने से 50 to 70 लाख का हमारा खर्चा आता है, ठीक है ना। तो ये यस, तो कवच क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और ये क्या क्या कर सकता है कवच जो है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा सकता है, ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा सकता है, ठीक है ना, इन्फॉर्म कर सकता है, रेड इन्फॉर्म इफ रेड सिग्नल is there या क्रॉस कर दिया है या whatever, and if two trains on same line, तब भी ये हमको इन्फॉर्म कर सकता है और इमरजेंसी ब्रेक्स लगा सकता है, ठीक है जी। आगे चलेंगे, द हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, तो मणिपुर के ऊपर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, क्यों हुई है मणिपुर के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग? हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि मणिपुर के अंदर राइट्स हुए थे, मणिपुर में राइट्स हुए थे। राइट्स किसके बीच में हुए थे? कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी के बीच में। किसके बीच में? कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी के बीच में। पर मेती और कुकीज़ो के बीच में राइट्स क्यों हुए थे? कोई मुझे बता सकते हैं इन द चार्ट सेक्शन? क्योंकि कुकीज़ो जो है वो शेड्यूल ट्राइब है, मेती जो है वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, बनना चाहती है, और कुकीज़ो जो है वो नहीं चाहते कि ये शेड्यूल ट्राइब बने, ठीक है ना। तो ये इनकी लड़ाई है आपस में। द हाई लेवल कमिटी मीट ऑन मणिपुर कन्वीन बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाई लेवल सिक्योरिटी मीट ऑन मणिपुर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? कन्वीन्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है ना। एक्सक्लूडेड का मतलब कि नहीं इन्वॉल्व किया मणिपुर के सीएम को। मणिपुर का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, क्या मणिपुर से रिलेटेड थी, पर मणिपुर के सीएम को नहीं इंक्लूड किया। आर्मी के हेड्स एंड ये सब कुछ जो है वो आए थे, ठीक है। यहाँ पर देयर इज नो रिस्पाइट। अब यहाँ पे ना वोकैब टर्म्स बहुत हैं। सबसे पहले कॉन्स्पिक्वस,
ठीक है। कौन पीस सबसे पहले रिस्पाइट इज अ पॉज और रेस्ट फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट। वो कह रहे हैं कोई रिस्पाइट आ नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ब्लड लेटिंग, ठीक है, इज द विड्रॉल ऑफ ब्लड फ्रॉम अ पेशेंट टू प्रिवेंट और क्योर इलनेस और डिजीज। ठीक है। आर्टिकल 355 क्या है, इज अ पार्ट ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेव, मतलब जब प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 355 क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल। अब प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, मान लो स्टेट है, ठीक है ना, अब मणिपुर की स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, सब कुछ है, ठीक है, तो फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट को नहीं रन पा रहे हैं, सो द प्रेसिडेंट इज द वन हु इज गोइंग टू टेक ओवर एंड देन प्रोबेबली इलेक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस एंड सीएम इज गोइंग टू कम, बट उसके मीन टाइम के अंदर द प्रेसिडेंट इज द वन हु, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं इसको, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, मतलब प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें पूछे कि हाई लेवल, हमें पूछे हाई लेवल मीटिंग जो है ऑन मणिपुर किसने कन्वीन करी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पे कन्वीन करी, दिल्ली में कन्वीन करी, दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। आगे चलेंगे विद अब यहाँ पे पढ़ेंगे, विल द अग्निपथ स्कीम बी रिवैम्प्ड। अब देखो यार, यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट आई है, मतलब ग्रुप, मतलब बीजेपी जो है उसकी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, बीजेपी प्लस अदर पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट बना रही है, तो कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं ऐसे को जब एक पार्टी को क्लियर कट मेजोरिटी ना मिले। तो अब यहाँ पर कुछ पार्टीज जो बीजेपी के एलाइज है, मतलब एलाइज का मतलब क्या होता है, दोस्त, अब जो बीजेपी के एलाइज हैं उनको अग्निपथ स्कीम नहीं पसंद है, तो क्या अग्निपथ स्कीम जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें अग्निपथ स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो अग्निपथ स्कीम, अब अग्निपथ स्कीम क्या है, सबसे पहले अग्निपथ स्कीम इज रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स ऑफ सोल्जर्स with earlier process of doing away for a period of 4 years. ये स्कीम कब आई, अनाउंस्ड ऑन 14 जून 2022, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, 25% would be selected into the regular ranks on permanent बेसिस। अब यहाँ से हमें 3 चीज़ें पता चलती है कि ये स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2019 में, ठीक है ना। यहाँ पर 4 इयर्स के लिए टेम्परेरी बेसिस पे एक बच्चे को रखा जाएगा हु इज बिलो द एज ऑफ 17, ठीक है ना। एज ब्रैकेट क्या है, 4th पॉइंट क्या लिखेंगे, एज लिमिट इज लिमिट एट 17.5 to 12 years, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर, अब क्या है, टेम्परेरी है, 25% को परमानेंट किया जाएगा, बाकी का टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो जो रिक्रूटमेंट है अग्निपथ स्कीम में, रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years होगा, अनाउंसमेंट हुई 2022 में, ठीक है। 25% को परमानेंट किया जाएगा और बाकी सबको जाना पड़ेगा। 17.5 to 21 years की जो एज है उनको रखा जा रहा है, ये क्लियरली लिख लेते हैं। एज लिमिट 17.5 years to 21 years, ठीक है जी। आगे चलेंगे, अब रिवैम्प मतलब क्या, ये खत्म कर दी जाएगी, कुछ चेंजेस लेकर आए जाएंगे, इसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पर एक नया टर्म यूज किया गया है, WASP, वैस्प। नाउ व्हाट इज वैस्प, वैस्प इज वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम। ये एक कोर्स है, ठीक है, कितने वीक्स का है, 15 वीक्स का है। कब स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड इन 2022। क्यों स्टार्ट किया गया था, टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट्स विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो पॉलिटिक्स, ग्रैंड स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल पावर। तो यहाँ पर बेसिकली कि हो क्या रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है ना, हमारी क्या पोजीशन है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारी कितनी बनती है, क्या चाइना के साथ हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बात होती है, ठीक है ना। दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो, ओके, सॉरी, इन दिस कोर्स। तो यहाँ पर जो जो आर्मी के लोग हैं या तीनों सर्विसेज के जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये क्या है, वॉरफेयर एंड एरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम कोर्स 15 वीक्स का है, 2022 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर
4th पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर क्या किया जाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ग्रैंड स्ट्रैटेजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। और इसको कौन कंडक्ट करता है, कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स IAF along with Air Warfare and Center for Air Power Studies। ठीक है ना, तो वॉस्प की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसमें पढ़ाया जाता है जियो पॉलिटिक्स और इस सब के बारे में। IAF इंडियन एयरफोर्स, IAF इज इंडियन एयरफोर्स। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। अहेड ऑफ रोल आउट ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉज, तो न्यू क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं, कब से आएंगे, 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल होंगे। इस साल जितने भी पेपर हुए हैं उसमें PYQ बना है क्रिमिनल लॉ, और आने वाले पेपर्स में भी 2024 के भी और 2025 में हम देखेंगे। Days ahead of implementation of the 3 criminal laws, the Union Home Ministry is testing a app, that is e-Saksha, that is e-evidence mobile phone application to help police record scene of crime, search and seizure in a criminal case। Record scene of crime, जहाँ पर crime हुआ है, ठीक है, मान लो चोरी हुई है, ठीक है, या मान लो मर्डर हुआ है, चोरी तो छोटी चीज है, मर्डर हुआ है, ठीक है। अब मर्डर हुआ है तो एक जगह पर हुआ है, ठीक है ना, सर्च करेंगे, क्या पता वहां पे नाइफ मिल जाए, पिस्टल मिल जाए, बुलेट्स मिल जाए। तो सीजर क्या होता है, जो कलेक्ट करते हैं वहां से जो मिला कुछ, ठीक है ना, तो उसको, उसके बाद क्रिमिनल केस एंड अपलोड द फाइल ऑन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो ये अपलोड करना होता है फाइल। द पुलिस ऑफिशियल विल हैव टू अपलोड अ सेल्फी आफ्टर द प्रोसीजर इज कंप्लीट, उसको पुलिस ऑफिशियल को अपनी सेल्फी भी अपलोड करनी पड़ेगी, राइट। ईच रिकॉर्डिंग वुड बी मैक्सिमम 4 minutes लॉन्ग एंड सेवरल सच फाइल्स could be uploaded for each first information report। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसी 4 minutes की वो फाइल होगी और ऐसी बहुत सारी फाइल्स जो एक पुलिस ऑफिसर है उसको अपलोड करनी रहेगी। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स शेयर बाय स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स, भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस इंडियन पीनल कोड, भारतीय साक्ष्य विल एविडेंस एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दैट रिप्लेसेस CRPC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। उसके बाद ये कब से फोर्स में आ जाएंगे, 1 जुलाई, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। द BNSS mandates compulsory audio visual recording of search and seizure in each criminal case and mandatory forensic examination। तो जो वो हम देखते हैं ना, वो CID के अंदर जो होता था, मतलब वो अब रियलिटी हो गया और वो करना जरूरी है हर केस में, ठीक है। इन ऑल केसेस वेयर एन ऑफेंस अट्रैक्ट्स पनिशमेंट ऑफ 7 years और मोर, जिस भी केस में पनिशमेंट जो है 7 years से ज्यादा है उसके अंदर फॉरेंसिक्स और ये रिकॉर्डिंग वाला चीज होगा। प्रिक्योरिंग हार्डवेयर and cloud space is an expensive where and many states do not have enough resources, said an official, adding that it will also help uniformity in investigation, thereby increasing the conviction rate। conviction क्या होता है, proven guilty। अब देखो यार, हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, ऑफेंस तो बहुत कमिट होते हैं बट ये नहीं प्रूव हो पाता था कि इसी ने कमिट किया है। क्यों नहीं प्रूफ हो पाता था, क्योंकि एविडेंस कलेक्शन जो थी वो बहुत ही खराब थी, वो प्रूव ही नहीं हो पाता था, एंड कोर्ट जब तक एविडेंस नहीं है तब तक उसको सजा नहीं दे सकती है, राइट। द मोबाइल एप्लीकेशन जो ये ई-साक्षी है, ये किसने डेवलप किया है, डेवलप बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, विल बी अवेलेबल टू ऑल पुलिस स्टेशन विच रजिस्टर एंड डाउनलोड द ऐप। द अदर मेथड इज लाइकली दे कैन, अब यहाँ पे तो ये उनकी वो बात हो रही है, बट अब हमारे पास वी हैव वेरियस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे न्यू क्रिमिनल लॉज। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। सबसे पहले हम ऐप के बारे में बात करने वाले, ई-साक्षी नहीं है, ई-साक्ष्या है, ई-साक्ष्या ऐप, ठीक है। किसके बारे में बात करें हम, ई-साक्ष्या ऐप, इसके बारे में बात करें, ई-साक्ष्या ऐप के बारे में बात करें। नाउ ई-साक्ष्या ऐप जो है वो क्या है, ई-साक्ष्या ऐप जो है इज ई-एविडेंस मोबाइल फोन एप्लीकेशन टू हेल्प पुलिस रिकॉर्ड सीन ऑफ, साइंस नहीं, सीन ऑफ क्राइम, search and seizure in
criminal case. Also has to click each video 4 minute long. Many such videos. For each FIR. What is FIR is? First information रिपोर्ट. ठीक है जी. उसके बाद अब यहाँ पर हम अपना टेबल सेकंड बनाएंगे जो न्यू लॉज हैं, नेम ऑफ लॉज, और वो किसको रिप्लेस करें. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. अभी तक तो वो हमें नाम तक ही सीमित रख रहे थे. अब वो हमें ये पूछ सकते हैं कि कौन से ने किसको रिप्लेस किया है, कौन से ने किसको रिप्लेस किया है. तो एक टेबल बना लेंगे, ठीक है ना, और फिर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस इंडियन पीनल कोड 1860. ठीक है. भारतीय साक्ष्य रिप्लेसेस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. ठीक है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, it replaces code of criminal procedure 1898. ठीक है ना. अब यहाँ पे हमें और इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि फोरेंसिक्स कंपल्सरी कर देंगे. फोरेंसिक, ठीक है ना. ये क्या कह रहे हैं? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग. थर्ड, केसेस वेयर punishment is 7 years और प्लस. तो क्या? ऑडियो वीडियो प्लस फोरेंसिक कंपल्सरी. उसके बाद हमें ई सक्ष्य ऐप के बारे में क्या बता रहे हैं? ये किसने डेवलप किया है? ये एक लाइन ऐड करेंगे, डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. ठीक है जी. तो ये हमारा न्यू क्रिमिनल लॉज है. और कब से एप्लीकेबल हो रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉज? यहाँ पे लिख लेंगे न्यू क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई से. ठीक है. अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर टू रिवैम्प अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. इसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर. ठीक है जी. जब ले आएंगे तब हम पढ़ लेंगे. द 49th एनिवर्सरी ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बिकेम. अब इमरजेंसी देखिए, इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम रह चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था वो कहा जाता है कि वो सही नहीं था. उन्होंने वर्ड यूज़ किया था मतलब उस टाइम पे जो हमारी इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल अग्रेशन वर्ड यूज़ किया हुआ था उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अब चेंज हो गया है. ठीक है. बट यहाँ पर मतलब उन्होंने कोई भी मेजर रीज़न नहीं दिया था, एन इमरजेंसी लगा दी थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है उसका. फ्रॉम द फर्स्ट लोकसभा टू 18th स्नैपशॉट ऑफ इलेक्शन, ये पढ़ लेते हैं. द हार्ड फोर्ट पोलराइज्ड इलेक्शन continues to inform the first session of the Lok Sabha with the election to the speaker's post being contested by two candidates, Om Birla for National Defence Alliance, who was the speaker in the 17th लोक सभा. तो वो 17th लोक सभा में भी स्पीकर थे. एंड हमने पढ़ लिया कि के सुरेश और ओम बिरला के बीच में इलेक्शन है. अकॉर्डिंग टू रविंद्र गरिमेला, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी, द फर्स्ट टाइम एन इलेक्शन ऑफ द स्पीकर्स पोस्ट टुक प्लेस इन द फर्स्ट लोक सभा इन 1952 व्हेन जीवी मलनकर डिफीटेड शांताराम. अब यहाँ पे अगर हम स्पीकर की बात करें तो फर्स्ट में हमें पता चलता है, तो हम यहाँ पे स्पीकर लिख के यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे कि हमारा फर्स्ट स्पीकर कौन था? इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर टुक फर्स्ट टाइम इन 1952, जब हमारी फर्स्ट लोकसभा आई. ठीक है ना. और किसने क्या? जीवी मवालंकर. ठीक है ना. तो ये हमारा फर्स्ट स्पीकर भी हुए ये हमारे. ठीक है ना. डिफीटेड शांताराम
Then again in 1967, Neelam Sanjeeva Reddy of Congress won against any whose candidature was supported by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, then an MP. And finally 1976 during the emergency in 5th Lok Sabha, बालीराम भगत. तो 3 ही बार इलेक्शंस हुए हैं स्पीकर की पोस्ट के. तो हमारा फर्स्ट स्पीकर कौन बना है स्पीकर ऑफ लोकसभा? जीवी मलनकर. ये जो है ये PYQ है. दिस इज अ PYQ एंड दिस ईयर दिस इज अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. उसके बाद आगे चलेंगे. अ डे आफ्टर कन्वीनिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अब के राधाकृष्णन जो है वो उस पैनल का हेड बने हैं जो कि NTA का सारा कुछ देखेगी अब कि नीट के एग्जाम में क्या हुआ, इवन दूसरे एग्जाम में या क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं. ठीक है, ये भी रिपीटेशन है. जल शक्ति मिनिस्ट्री कंसीव्स, अब वो कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन की हर घर में पोर्टेबल वाटर. ना व्हाट इज पोर्टेबल? पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर. व्हाट इज पोर्टेबल? कि हर घर में हम ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा सके. अब कुछ घरों में सिर्फ टैप्स ही लगे हैं, पानी नहीं पहुंचा. वो कह रहे हैं कि अब हम पहुंचाएंगे पानी. बहुत बढ़िया बात है. पाकिस्तान की डेलीगेशन इंस्पेक्ट करेगी राटल पावर प्रोजेक्ट इन चनाब रिवर इन JNK. जो राटल पावर प्रोजेक्ट है उसको इंस्पेक्ट करेंगे 5 member पाकिस्तान डेलीगेशन एंड न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक toward the Rattle Power Project, a run of the river hydroelectric power project in Chenab Valley. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट देखने आए हैं, इसकी इंस्पेक्शन करने आए हैं. क्यों करने आए हैं? क्योंकि हमारी इनके साथ ट्रीटी है कि जो पानी जा रहा है पाकिस्तान की तरफ उसके ऊपर हम रनिंग वाले डैम्स बना सकते हैं. बट इनको ऑब्जेक्शन है इस राटल पावर प्रोजेक्ट से इंस्पेक्ट करने आया. और इसमें न्यूट्रल पार्टी कहाँ से आई है? वर्ल्ड बैंक से आई है. Pakistan has been raising technical objections in different forums, including the Permanent Indus Commission since 2006 regarding power projects in JNK and even demanded an arbitration. इन्होंने arbitration भी demand करी है. ठीक है. Official sources said the Pakistani delegation is also likely to inspect the 1000 megawatt Pakkal Dul hydroelectric project being built on the Marusudar River, which emerges from the Maharwa Valley before joining the Chenab River. ठीक है जी. Pakistan also raised its objection over Kishan Ganga project in Kashmir Valley in 2006. Officials are tight-lipped on whether the delegates will be given access to the project, a power project set up over the Kishan Ganga River in the North Kashmir. But the delegation will be in Jammu and Kashmir till 28 June. तो यहाँ पे हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. पाकिस्तान delegation to inspect dams. अब यहाँ पे 2 डैम्स ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब वो 2 डैम्स कौन से हैं? एक तो है रैटल पावर प्रोजेक्ट. ठीक है ना, ये रैटल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर बना है? ऑन चिनाब रिवर पे बना है. ठीक है, और इसके अंदर चिनाब रिवर पे बना है. रैटल प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब रिवर पे बना हुआ है एंड इट इज अ रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो एक तो ये देखने वाले हैं रैटल पावर प्रोजेक्ट. दूसरा जो है ये देखने वाले हैं पक्कल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? बिल्ड ऑन मारूसुदार रिवर पे बिल्ड हुआ है. ठीक है ना, और इसके अंदर फिर इन दोनों को ये करेंगे. और यहाँ पर हमें अबाउट द डेलीगेशन 5 member पाकिस्तान डेलीगेशन 5 members हैं इसमें. और यहाँ पर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स किसने भेजे? न्यूट्रल एक्सपर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं. ठीक है ना, अब यहाँ पे पाकिस्तान has raised objections over Kishan Ganga project in Kashmir Valley. Don't know if access to
this dam will also be given, ये वाले डैम को भी दिखाएंगे। तो हमें पता है कि दो डैम्स जो हैं उनको तो दिखा रहे हैं, एक तो राटल पावर प्रोजेक्ट वाले डैम को और एक पक्कलडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को, ठीक है ना। रिवर्स के नाम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चेनाब रिवर पे बना हुआ है, ये मारूसुदार रिवर पे बना हुआ है, ठीक है ना। 5 मेंबर डेलीगेशन है जो आई है। वर्ल्ड बैंक जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट बन रहा है, और हमें ये नहीं पता कि किशन गंगा प्रोजेक्ट को असेस देंगे या नहीं देंगे, राइट। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईडेक्स फॉर मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट, मतलब छोटी सैटेलाइट, बिल्कुल छोटी छोटी सैटेलाइट। तो यहाँ पर डील साइन हुई है। सो व्हाट्स द डील? द 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फॉर द flagship initiative of defense ministry was signed with Space Pixel Technologies for the design and development of miniaturized satellite capable of carrying electro-optical, infrared, synthetic aperture radar and spectral payloads up to 150 kgs. The challenge is being led by Indian Air Force. The 350th IDEX contracts enables innovation in space electronics. अब IDEX जो है वो क्या कर रहा है? इनोवेशन लेकर आ रहा है स्पेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। Many payloads earlier deployed on dedicated large satellites are now being miniaturized. उसके बाद स्पेस पिक्सल हैज बीन एक्टिवली वर्किंग टू बिल्ड एंड लॉन्च हाई रेजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस एस्टैब्लिश्ड बाय DIO अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन. IDEX has launched 11 editions of Defense India Startup Challenge and recently unveiled the acing development of innovative technologies with IDEX, that is Atiti scheme to promote innovation. अब यहाँ पर ये कंट्रीज नहीं, कंपनीज को प्रमोट करते हैं, इंडियन कंपनीज को, कि आप ये बनाओ, हमको ये ज़रूरत है, ये सब करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये बात करें आईडेक्स की और दूसरी बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो दोनों के अलग अलग वो बनेंगे। तो लिखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री साइंस 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईडेक्स फॉर मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आईडेक्स के बारे में। तो आईडेक्स की फुल फॉर्म लिख लेंगे, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनिशिएटिव ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। अब ये क्या है? आईडेक्स एस्टैब्लिश्ड बाय DIO डिफेंस अंडर डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। अभी तक आईडेक्स के कितने एडिशंस हो गए हैं? 11th एडिशंस। 11 आईडेक्स has launched 11 editions of Defense India Startup Challenge, ठीक है ना। recently came up with acing development of innovative technologies with IDEX Aditi। अब इसमें क्या कर रहे हैं? टू promote innovations in critical and strategic defense टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। तो ये इनोवेशन कर रहे हैं कि स्पेस के अंदर और ये सारी, ठीक है ना। एक और पॉइंट इसका लिख लो, इस्टेब्लिश बाय आईडेक्स को क्यों लेकर आए हैं? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था, आईडेक्स का भी लिखा हुआ था।
इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, इनोवेशन इन स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर IDEX with space pixel technologies। इसलिए सेकेंड पॉइंट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट। बस ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आईडेक्स है, ठीक है ना, दोनों के बारे में कि स्पेस में इनोवेशन, कोई नई चीज कर सकें, कुछ नया हो। और यहाँ पे हमने अदिति के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है जी। India's coal use overtook North America and Europe. For the first time, India's coal consumption surpassed, ठीक है ना, according to Energy Institute and KPMG report titled 2024 Statistical Review of World Energy। क्या हो गया? In 2023, India's coal consumption surpassed that of North America and Europe combined। ठीक है ना। फॉसिल, क्यों इसकी बात हो रही है? फॉसिल फ्यूल है, बहुत पोल्यूशन करता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम किसी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंबाइंड कंजम्पशन को क्रॉस करके कब? 2023 में। 5 shot dead as protesters breach Kenya's parliament। ठीक है ना, protesters entered Kenya's parliament। People died, protest because of increase of taxes। इंक्रीज कर रहे हैं, प्लान प्रपोजल है कि टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे, तभी प्रोटेस्ट हो रही है वहां पर। ठीक है। चाइनीज प्रोब रिटर्न्स टू अर्थ विद फर्स्ट सैंपल फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून। चाइना का जो चैंगी है 6, वो क्या लेकर आ रहा था? वो पीसेस लेकर आ रहा था मून के फ्रॉम द अदर साइड, वो आ गया चाइना चैंगी 6। तो चैंगी को चेंज से याद कर लो, बहुत ही इजीली याद है, चेंज 6 प्रोब return to earth with rock and soil samples from the little explored far side of the moon। ठीक है जी। I now declare Chang'e 6 lunar exploration mission achieved complete success। ठीक है। Chinese scientists anticipate the return sample। ठीक है। The near side is what is seen from earth, far side and the far side is the outer space। The far side is also known to have mountains and impact craters। craters क्या होते हैं? जो खड्डे पड़ जाते हैं। ठीक है ना। The probe had landed in Moon's South Pole Aitken Basin, an impact crater created more than 4 billion years ago। The sample site expected will likely come। अब यहाँ पर लिखेंगे Chinese probe Chang'e 6 returns to Earth with sample from far side of the moon। ठीक है। तो probe returned with rock and samples from the first time in the world। क्या था ये? चांग 6 lunar exploration mission
declared successful। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं near side is what is seen from the sun। नियर साइड कौन सी है, जो हम अर्थ से देख सकते हैं, ठीक है ना। और फार साइड जहाँ से ये सामान आया है फेसेस द आउटर स्पेस, वहां पे वो नहीं हम देख सकते, ठीक है ना। और ये सामान जो लेकर आए वहां से लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो प्रोब कहाँ पे लैंड हुआ था, प्रोब हैड लैंडेड इन मून्स साउथ पोल एटकिन बेसन इन इम्पैक्ट क्रेटर, ठीक है ना। तो सैंपल्स भी यहाँ से आए हैं। तो चैंग 6 के बारे में हमने कर लिया। ICC issues, that is International Criminal Court, on Tuesday said it had issued arrest warrants for Russia's army chief and former defense minister over strikes on Ukrainian infrastructure that constitute alleged war crimes। अब यहाँ पर International Criminal Court issued arrest warrants for Russia's army chief and former defense minister for alleged war crimes। ठीक है, अब यहाँ पे ICC वारंट देश, अब ये कौन है, ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो रशिया के आर्मी चीफ कौन है, जनरल स्टाफ वलेरी जेरासिमोव। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर सर्गी शोंगू, ठीक है ना। द पेयर इज अक्यूज ऑफ वॉर क्राइम्स अटैक्स ऑन सिविलियंस, वही कि आप अगर वॉर में हो आप सोल्जर्स पे अटैक कर सकते हो, जो आर्मी से रिलेटेड नई लोग हैं वो सिविलियंस पे नहीं कर सकते हो, राइट। सो गाइस, अगर आपको कुछ भी खरीदना है आप loggery.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर इस टाइम पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट लॉ के अवेलेबल हैं, ठीक है। और कौन से मॉक टेस्ट हमें लेकर आना चाहिए ये ज़रूर बताना। MCQs अवेलेबल हैं एंड ऑल्सो मंथली कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। सो यू कैन विजिट loggery.in एंड येस, आपका 24 25 का हो जाएगा, वो टेंशन मत लो। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु टुक माई साइड इन द कॉमेंट्स। आई लव यू ऑल, बाय।